चले दीजिए मामू तोरा के रे तू आता जे न करे छो हो मूर्ख पुरखा से तो पिए दे बारे चुप लेके हरामी सर कली तू ठोकै छी हम लगा मुजरा वाली को मुजरा वाले चलो यहाँ मुजरा वाले सिगरेट लगा रे सिगरेट लगा मामू बेटा सिगरेट लगा प्रणाम महाराज जी प्रणाम मामू जी मस्ती में आग लगा दे मस्ती में प्रणाम प्रणाम महाराज देखो अरे पे अरे दारू पियो और हम जो मंगाए हैं तुम लोगों को ऐसा मुजरा सुनाओ ऐसा गाना सुनाओ कि हम सब आदमी झूम उठेंगे हेरे हरामी हेरे हेरे तनी को पिली है मामू के बेटा बोले छे लाजो शरम के पी गेली है दूध घोर के की अरे असेता धो पी जे भी तो कोनो दिक्कत छोड़ी पी देखल जे ये गाना लगा नहीं नाचेगा दारू हाँ मामू जी अरे उठ नाच ए मामू जी अरे कौन चिल्ला रहे हैं मामू जी कौन चिल्ला रही है ए मामू जी हाँ मैं आवाज दे रही हूँ मेरी आवाज आपके कानों तक नहीं पहुंच रहा है ये सब क्या हो रहा है ये दरबार में क्या मैं देख रहा हूँ शराब दारू भांग गांजा चरस अरे पगली तुम्हारी तो जन्मदिन मना रहे हैं हम लोग मेरी जन्मदिन खूब खुशी मनाइए मामू जी अल्लाह से ये जन्मदिन क्या मना रहे हैं क्या? ये जश्न क्या मना रहे हैं इससे शानदार जश्न मनाइए हाँ मामू जी जिसमें मैं भी शामिल हो जाऊंगी अरे जश्न तो वो मनाता होगा जिसको प्यास लगता होगा तो आंखों के आंसू को पी पी के अपने कलेजे को ठंडा करता होगा मैं कुछ समझा नहीं भूख लगता होगा तो जंगल के पत्ता को चिबा चिबा कर पेट को भरता होगा नहीं समझिएगा बाबूजी पूछिए अपने नालायक बागिन से क्या हुआ क्या नहीं किया ये मेरे देवर को मेरे गोत्री को धक्के मार मार के घर से भगा दिया नहीं अरे हरामी हमको बोला कि आज रानी का जन्मदिन है आज तक हम कभी नहीं दारू शराब जबान पर चढ़ाए थे लेकिन आज हम उस जन्मदिन की खुशी में 4 पैक दारू लगाए हैं ये बेहुदा अपने भाई को भगा दिया उसी की खुशहाली में शराब पी रहा है अरे हरामी उठ
छोड़ दीजिए मामू जी, ये आपसे नहीं संभलने वाले हैं। ठीक है का जो गिर जाता है वो किसी का न होता है। ठीक है, संभाल लेना इसको। ए जी, कौन है? देखिए ना कौन आई हूँ मैं। वो संभालिए ना, सुनते हैं देखेंगे लोग तो क्या कहेगा। वो उसको संभालिए ना, क्या कर रहे हैं? उठिए ना, होश कीजिए, होश कीजिए। देख लिए ना शराब पीने वाला दोस्त कितना बड़ा वफादार होता है। इसी तरह पिला पिला के बर्बाद कर देगा। बर्बाद तो हो ही गए, हम तो लुटा गई हूँ। मैं पूछती हूँ कब तक ये शराब पी पी के अपने भाई के गम को भुलाइएगा? कब तक वो तवाया घुंघरू बजा बजा के आपके दिल को बालेगी? मेरे देवर के बारे में सोचिए, कहाँ सोता होगा, कहाँ रहता होगा, क्या खाता होगा, क्या पीता होगा। मेरे देवर के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? राही राही याद आया बैतूला राके जा, रही रही याद आ बैतूला छाती है लगाई फसल दुलारा कोरा चला बाबू
हाँ स्वामी जी। अरे पगली, क्या तुझे लगता है कि मैं खुशी में दारू पी रहा हूँ? अरे मैं तो अपना गम भुलाने के मारे दारू पी रहा ताकि रुद्र सिंह के गम मेरे दिल से अलग हो। इस बात को कौन मानेंगे? दुनिया के लोग देखेगा तो यही तो कहेगा कि आज भाई को भगा कर, भाभों को भगा कर ये जश्न मना रहा, खुशहाली मना रहा। बात तो बिल्कुल सही कह रही, दुनिया कोई नहीं मानेगा, लेकिन बचपना का याद आ रहा, मैंने अपने दिल को शांति करने के लिए दारू पीना शुरू किया। यही याद अगर उस टाइम में लाते जिस टाइम में मैं समझा रही थी आपको कि मेरे देवर को सारा कीजिए, उसे बिलमा कर रख लीजिए। अरे पगली, तो हमने कब मना किया? मैंने तो बोला सारा राज तुम ही ले लो, लेकिन उसके लिए जो कुछ भी था, उसकी पत्नी थी, भाई भाभी तो कोई आई नहीं। उन लोग में नादानी था, वो लोग नादान था। अगर नादानी हालात में गलती कर बैठा तो क्या आप उसे क्षमा प्रदान कर देते? नादान कैसे मान लेते? रुद्र सिंह को मैंने बचपन से पाल पोस कर कितना बड़ा किया, आज पत्नी की बात ना करके भाई से बगावत किया, भाई से जीता। कोई बगावत नहीं किया, वो लोग की कोई गलती नहीं है। कौन इंसान अपने बाल बच्चा के लिए नहीं मरता है? कौन इंसान अपना हक हिस्सा नहीं खोजता है? सच्चाई की आवाज मेरे देवर उठाया, उसे मार पीट कर भगा दी। दुलारा रे सुन ले लुटालो बाबू पगला रे पानी जैतौ रे तोरो भैया सभी आदमी देख लिए ने मेरी घर परिवार किस तरह उजड़ गया। क्या संघर्ष था भैयारी में, क्या संपत्ति थी मोवी राज में, लेकिन कुछ भी नहीं है अभी। जब भाई भाई को नहीं देखा, भाई नहीं है तो संपत्ति क्या हो रहेगा। इसीलिए कहा है कि जिस घर में औरत अपनी जिद को अगर ठान लेगी, अपनी जिद पर अड़ जाएगी, वो घर को वीरान कर देती है। आप लोग ने देखे हैं, आप ही की पड़ोस में नदी है, पोखर है। जब पोखर के पानी सूख, अभी गिल्ली है, आपस में मिला जुला है, वो पानी यदि सूख जाता है, वो पोखर की मिट्टी जगह जगह से टुकड़ा टुकड़ा होने लगता है। जिस प्रकार से आज मेरे देवर भाग गया, मेरी गोतनी की मेरे हाथों से सारी कोलवा लिया, ये पापी
धक्के मार के सबको भगा दिया। आज अपने भाई को ढूंढने के लिए पागल के रूप में चला गया। सोना रानी अकेली पड़ गई है। देश देश की जोधा मुगल पठान बड़े बड़े छतरी मोश तेरता है, टाल ठोकता है कि रुदल सिंह अपने दोनों भैयारी में झगड़ा झंझट कर ले, कोई बात की विवाद हो जाए, उसके राज पर चढ़ाई कर दूंगा, उसकी संपत्ति लूट कर ले आऊंगा, उसकी रानी की दुआला फना लूंगा। लेकिन नहीं, ये सोना रानी की घाट में जब तक प्राण देगी, मैं अपने मोदी राज की मान मर्यादा को मिट्टी में मिलने के लिए नहीं दूंगी। अपने देवर की तलवार में दाग लगने के लिए नहीं दूंगी। आज से मैं ये दरबार की ड्यूटी करूंगी और देखती कौन देश की छतरी, कौन ऐसी मां अपनी कोख से जोधा जन्माया है कि मेरी मोदी राज पर चढ़ाई कर देगा। देख लिया आप लोग, अरे माहिर सिंह से दुश्मनी लेना इतना आसान नहीं। आज मेरा मन का मुराद पूरा हो चुका है, क्योंकि बाबू रुदल सिंह को हमारे बड़े भागी नाला सिंह ने सदा के लिए राज मोहबा से तीनों व्यक्ति को निकाल दिया। उसी दुश्मन का मुझे तलाश था। अब रुदल सिंह मोहबा किला से भाग गया, मेरा दुश्मनी शोल हो गया, लेकिन थोड़ा सा बचा हुआ है। आप लोग को याद होगा कि जिस समय हम बड़ी दुल्हन के पास गए थे, एक कप चाय के लिए गिड़गिड़ाते रह गए, लेकिन उन्होंने क्या बोली, बाबूजी आपके लिए मार नहीं है तो चाय किसको बोलता है, धक्के मार करके भगा दिया था। लेकिन आज वही समय, वही मौका मेरे हाथ में आया है। आज हम ऐसा चाल चल रहे हैं कि बड़ी दुल्हन को मोहबा किला से भगा करके सुरबलपुर नहीं पहुंचा दूं तो मेरा नाम। अब हम यहां से चलते हैं सुरबलपुर राजा, और सुरबल सिंह राजा को उल्टा सीधा पढ़ा करके और बड़ी दुल्हन का दोला हम वहां तक पहुंचाएंगे। ठीक है। किया हे यौपा बाबू साहब, ये का बदला समाज भाई हो, अल्लाह भाई तू समन से न हो, ले भाई तू समाना बाबू सब हो या समाज
सुरवलपुर राज मैं दरबार में नहीं देख रहा। ठीक है, आवाज लगाता हूं, अगर सुरवल सिंह राजा कहीं इधर उधर घूमते होंगे तो हमारे आवाज को सुन करके जरूर आएंगे मिलने के लिए। राजा याबा सुनियो सुरवल के सारा यहूदा ये कबेर मूला काता राजा यो करियौदा मेरा काम क्या है, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम पड़ता है सुरबलगर, मेरा ही नाम सुरबल। कोई माँ के लाले कामनों के लिए हम छतरी पैदा नहीं लिया कि सुरबल सिंह को आग दिखाएगा। ये अगर 25 कोस में अगर बच्चा रोता भी नहीं माँ की गोद में, अगर सुरबल सिंह के नाम सुन लिया बच्चा ने सब काम हो जाता है। आज अपने दरबार में देखा हूं नेट में कि कोई देश का छतरी आ गया है और चल के पता लगा रहा हूं। इधर आ जाओ तो करज तोड़ देंगे। कने शीशी कमरा लागल छो। पहले जवाब दे, तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारा नाम क्या है और सुरबाल का नाम क्या है? अच्छा, तो मेरा नाम पता जानना चाहते हो? जरूर। एक कावलो किला में किसको पता नहीं है कि ये छतरी का घर किला उड़ियल पड़ता है? और आपका नाम? और मेरा ही नाम है माहिल सिंह। क्या आपका घर किला उड़ियल? जी हाँ। आप एक नाम मामा माई? जी हाँ, मेरा ही नाम है उड़ियल के सरदार? जी हाँ। प्रणाम मामा। मस्त रहो भागिन सुरबल सिंह। मामा जी, हाँ बोलो। ऐसा कौन मगर छतरी पैदा लिया है कि आपका उड़ियल किला पर चढ़ाई किया? जल मुझे दुश्मन के पता चाहिए, मैंने खून के। ऐसा कुछ नहीं। अरे जिसके पास तुम्हारे जैसा भागिन रहेगा भला उसके राज पर कोई चढ़ाई कर सकता? अगर कोई देश का उड़ियल किला पर चढ़ाई नहीं किया मामा जी तो सुरबल गाने का जरूरत क्या है? हाँ, ऐसे पूछो कि कौन कारण से आप आए हैं, क्या बात है? नहीं सुरबल सिंह। हाँ बोलिए। अरे मैं जो उड़ियल किला को छोड़ करके तुम्हारे राज सुरबलपुर आए हैं, तुम्हारे लिए एक सुंदर तोहफा लेकर के आए। कौन सा तोहफा मामा जी? क्या बताऊं? हाँ, लेकिन एक बात तुम मुझे पहले बताओ। कौन सा बात? कि इससे कुछ दिन पहले की बात है, यानी कि पूर्व की बात है। तुम किसी के साथ कहीं बारात में भी गए थे, याद है कि नहीं है? मामा जी हाँ। मुझे शर्म हो रहा नहीं बताइए। बेहुदा शर्म, जो किया शर्म उसका फूट गया करम। सुनिएगा। हाँ। मामा जी
जिस आला सिंह की शादी हो रहा था नैना किला में, अच्छा, तो यही सुरमन सिंह आला सिंह के साथ में बारात में गया था। क्या तुम आला सिंह के शादी में नैना किला गए थे बारात में? हाँ मामा जी। वहाँ क्या सब हुआ? मामा जी, सोनारा ने मुझे क्या किया, जादू के बल से 12 वर्ष तक घेरा बना करके दुबिश चटाई। अरे बाप रे बाप। मामा जी, मैंने दुर्गा महाराज से अर्जुन बिंदी की देवी अगर एक दिन भेड़ा तन छोड़ करके अगर एक रोज मनुष्य तन में आ जाऊंगा तो सोनारानी का दोला उठाकर सुरमन से कोटेगा। शाबाश बहादुर, शाबाश। सुरबल से मामा जी, आज जिस काम के लिए तुमने मां दुर्गा से आरजू विनती की थी, आज वो दिन, आज वो समय, आज वो मौका तुम्हारे हाथ में आ चुका है। क्या हुआ? मैं कह करके सुनाऊं? जरूर। अरे एक रोज की बात है, दिल्लीगढ़ का राजा पृथ्वी चौहान ने क्रिकेट का बाजी रखा था और उस क्रिकेट के बाजी में 9 लाख का मेडल रखा था। 51 किला में पत्र दिया, 52 किला राजमहबा पड़ता है, छोटा छतरी समझ करके पत्र नहीं भेजा। फिर क्या हुआ? और इस बात का पता चला हमारे बड़े भागी नाला सिंह को। उन्होंने क्या किया, दोनों भाई आपस में विचार करके दोनों बच्चे को मैदान में उतार दिया गेंद सीखने के लिए, ताकि दोनों बच्चे जब गेंद सीख करके तैयार हो जाएंगे, सामर्थ्यवान हो जाएंगे, तो वही दोनों बच्चे दिल्लीगढ़ जाकर के मैच को हासिल करके वहां जो 9 लाख का मेडल रखा हुआ है उसको उठा करके मोहब्बा गिरा लिया। फिर क्या हुआ? सुरबल सिंह, दोनों बच्चा तो चला गया मैदान में, लेकिन दोनों बच्चे में झगड़ा हो गया और वो झगड़ा बढ़ते बढ़ते शयाना में आकर के उलझ गया, जिसके कारण की राजपाट सब बर्बाद हो गए। बिल्कुल। हाँ, राजपाट बांटने के लिए बनारस किला से ताला सैयद का बेटा अली अकबर आया। हाँ, उन्होंने आया, जब खाता खेसरा को उल्टा करके देखा